बिल्कुल पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। 1971 वह साल जब पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे, जब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा था, घुटने टेकने पड़े थे। लेकिन पाकिस्तान को हराना और पाकिस्तान के टुकड़े करना इतना आसान नहीं था। यह वह समय था जब अमेरिका और दूसरे बड़े देश भारत के विरुद्ध खड़े हो गए थे। यह वो समय था जब पूरी दुनिया में भारत अकेला पड़ गया था। तब रूस ने भारत का साथ दिया और भारत ने अपनी ही दोस्ती निभाई। हालांकि रूस और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। यह भी एक कारण था कि रूस ने पूरी दुनिया के विरुद्ध जाकर भारत का समर्थन किया, भारत का साथ दिया। आज मैं आपको हमारे मित्र देश रूस के बारे में बताने वाला हूं, जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत का साथ दिया और पूरी दुनिया के विरुद्ध जाकर भी भारत से दोस्ती निभाई। कहा जाता है कि रूस भारत का सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन क्या आप जानते कि किस तरह से रूस ने 1971 की लड़ाई में भारत का साथ दिया था, जिस समय पूरी दुनिया भारत के विरुद्ध खड़ी थी और उस समय रशिया ही था जो भारत से अपनी मित्रता निभा रहा था। पाकिस्तान ने जब भारत पर बार बार हमला किया, पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के टुकड़े करना चाहता है। 1971 के युद्ध से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के इस हिस्से में रहने वाले लोग हमेशा से ही पाकिस्तान के द्वारा कुचले जाते हैं। यह लोग चाहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान के जुल्म सितम से आज़ादी मिल जाए। पाकिस्तान के लोग ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को, वहां के नेताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उन्हें कोई अहमियत नहीं देते थे। इसलिए सरकार में ज्यादा लोग वेस्ट पाकिस्तान से ही चुने जाते थे, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहते थे। यही नहीं, ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली लोगों को उर्दू को ही अपनी भाषा चुनने के लिए कहा जाता था, जिसके कारण वेस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में विद्रोह होना शुरू हो गया। पाकिस्तान ने इन विद्रोह को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया। पाकिस्तान अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देना चाहता था। पाकिस्तान जहां एक ओर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर जुर्म ढा रहा था, वहीं दूसरी ओर भारत पर हमले की फिराक में था। पाकिस्तान को लगता था कि वो भारत को दोनों तरफ से घेर लेगा। पाकिस्तान को यह भी डर था कि ईस्ट पाकिस्तान के विद्रोहियों को भारत मदद कर रहा है। भारत भी इस बात को भली भांति पहचानता था कि पाकिस्तान दोनों तरफ होना भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस तरह से भारत दोनों तरफ से दुश्मन से घिर जाता है। पाकिस्तान को लगता था कि वह 1948 की भांति भारत के कुछ हिस्से पर अपना अधिकार कर लेगा। तब तक अमेरिका बीच बचाव करेगा और जीते हुए उससे उसके कब्जे में रह जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का यह दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि इंदिरा गांधी एक सजग नेता थी और उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। पाकिस्तान को अपनी आधी जमीन और सेना खोनी पड़ी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर भी था। पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर चुका था। अमेरिका जानता था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो भारत आसानी से जीत जाएगा, जिससे एशिया में उसका प्रभाव कम हो जाएगा। पाकिस्तान भी इस बात को जान चुका था कि अमेरिका युद्ध में भारत का साथ नहीं देगा। पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो चुके थे। भारत ने जब अमेरिका से मदद मांगी तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। 3 दिसंबर की रात को पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमला कर दिया गया। भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। पाकिस्तान ने भारत की 11 एयरवेज पर हमला कर दिया। 4 दिसंबर को भारत की तरफ से भी लड़ाई की औपचारिक घोषणा कर दी गई। यह पहली लड़ाई थी जिसमें भारत की तीनों सेनाएं एक साथ लड़ी थी और बहुत जल्द पाकिस्तान का 15,010 किलोमीटर का क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन यह लड़ाई भारत के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि अमेरिका इस लड़ाई में पाकिस्तान के साथ था। वह चीन को अपने साथ मिलाकर भारत को दबाना चाहता था। उसे डर था कि कहीं ईस्ट पाकिस्तान की आज़ादी में भारत का हाथ रहा तो भारत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। साथ ही एशिया में रूस का प्रभाव भी बढ़ने लगा। अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान का साथ दिए जाने का कारण यह भी था कि पाकिस्तान अमेरिका के द्वारा बनाए गए 2 मिलिट्री संगठनों सेंटो एंड सेटो का हिस्सा था। अमेरिका बांग्लादेश से भारत में आने वाले रिफ्यूजी की समस्या, वहां के लोगों पर हो रहे अत्याचार और उनकी आज़ादी को लेकर भारत का साथ नहीं दिया जा रहा था, बल्कि वह चीन के साथ मिलकर भारत पर दबाव बनाने की फिराक में था कि वह ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के मुद्दे से दूर रहे।
ऐसे में इंदिरा गांधी ने एक कठोर कदम उठाते हुए 9 अगस्त को सोवियत यूनियन के साथ शांति, भाईचारे और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे अमेरिका पूरी तरह से भारत के विरुद्ध हो गया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। 4 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी और सेना को पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुला छोड़ दिया। इस लड़ाई के पहले दिन ही भारतीय नेवी के जहाज राजपूत ने एक पाकिस्तानी सबमरीन को डुबो दिया। नेवी के स्पीड पार्ट्स ने 10 पाकिस्तानी बैटल शिप को खत्म कर दिया। साथ ही पाकिस्तान तेल भंडारों को आग के हवाले कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में भारत को अलग थलग करना चाहता था, इसलिए अमेरिका ने राष्ट्रपति निक्सन ने चीन को भारत पर हमले के लिए उकसाया। लेकिन रूस चीन को पहले से ही आगाह कर चुका था कि अगर चीन ने भारत पर हमला कर दिया तो इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तान के सैनिक इस आस से लड़ रहे थे कि उन्हें कहा गया था कि चीन भारत पर हमला कर देगा तो भारत की सेना का उनकी ओर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चीन ने इस लड़ाई में कभी भाग ही नहीं लिया। अब जानते हैं अमेरिका का भारत पर दबाव। 9 दिसंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने एयरक्राफ्ट करियर USS एंटरप्राइजेस को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया ताकि भारत को डराया जा सके। उस समय तक अमेरिका को लग रहा था कि चीन भारत पर अटैक करेगा, इससे भारत को चारों ओर से घेरा जा सकेगा। इस तरह भारत पाकिस्तान की ओर बढ़ना बंद कर देगा। लेकिन चीन रूस की धमकी की वजह से युद्ध में नहीं कूदा। 10 दिसंबर को ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल भी भारत को घेरने की रणनीति से चल पड़ा। अब जानते हैं 1971 की जंग में रूस ने क्या किया। तब रूस भी जहाजी बेड़े के साथ बंगाल की खाड़ी में उतर गया और ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल पर नजर रखता गया। रूस ईगल का मुकाबला करने के लिए अपने न्यूक्लियर सबमरीन एंटी शिप मिसाइल को भी उतार देता है। रूस के इस रुख को देखकर ब्रिटिश सेना पीछे हट जाती है। रूस अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर का रास्ता भी पूरी तरह से रोक लेता है। उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि अमेरिकी जहाज किसी भी भारतीय मिलिट्री बेस को निशाना न बना सके। रूस की हर मिसाइल के निशाने पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट था। रूस के मिलिट्री कमांडर अपने सबमरीन और जहाज को अमेरिकी एयरक्राफ्ट के बिल्कुल नजदीक ले जाते हैं ताकि अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट उन्हें अच्छे से देख लें और उन्हें अंदाजा हो जाए कि रूस अपने सबमरीन न्यूक्लियर के साथ उनके सामने खड़ा है। इस तरह अमेरिका भी रूस के आक्रामक रवैये को देखकर वापस चला जाता है। इस लड़ाई में श्रीलंका ने भी पाकिस्तान की मदद की थी। पाकिस्तान के जहाज श्रीलंका के एयरबेस पर फ्यूल भरवाने लगे। लेकिन जब अमेरिका, चीन, ब्रिटेन जैसी महाशक्तियां भारत के विरुद्ध थी, उस समय रूस ने न केवल भारत का साथ दिया बल्कि पूरी दुनिया को अपनी ताकत का लोहा भी मनवाया। वहीं भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाकर अपनी कुशल रणनीति का परिचय दिया था। 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उस लड़ाई के जख्म पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पाया। दोस्तों, ऐसे में जो आजकल के हालातों से देखते हुए भारत को क्या प्रतिक्रिया अपनानी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।